बाकी की इच्छा है कि मैं मेरी पोती ने कैसे रखूं। पोता पोत्यान तो मैं कलेक्टर ही बनाऊंगा। जना पोती बोली माँ बोली कलेक्टर तो बोली मैं बन जाऊंगी। के कलेक्टर कलेक्टर करता रहो, मैं बन के दिखाऊंगी तान कलेक्टर। अच्छा। तो दिखा भी दी वो मन झुंझुनू कलेक्टर को बंगलो, तो मेरा है कि यार अगर मैं बनूंगी तो मन भी है को मिलेगो। राम राम सा, मेरा नाम है दीप और थे सब देख रहे हो झलको झुंझुनू। अगर आपने चैनल झलको झुंझुनू पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर करनी जो बेल आइकन है बिना भी दबा दो। साथ में बैठे देख रहे हो आपको नाम शायद जानता होला, नहीं जानता तो मैं आगे बता बोलू हूँ, लेकिन ब्यू पहले बता दूं कि आपने जो भारत को सब वो एक कठिन एग्जाम हुआ करे यूपीएससी, जिन्हें अपनी आम भाषा का मायने सिविल सर्विसेज भी किया करा आपा भी एग्जाम का मायने की रैंक आई है 117 और झुंझुनू का गांव चारावास का एरे बड़ा है निशा जी को नाम है। तो आंसू आप बात कर आगे जर्नी के बारे में जानशा और जानशे की यूपीएससी की परीक्षा ऐसे क्या नापा फाइट करा। बहुत मजेदार इंटरव्यू वाला वीडियो ने लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। झलको झुंझुनू देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी तरफ राम राम। सब दर्शक जानना जाता होला कि आईएएस को सपनों कर देखे, और मैं सुनी कि एक आईएएस को बंगलों के पीछे की कुछ एक कहानी भी बड़ी है ताकि वाह, तो भी के बारे में बताओ थोड़ा सा। देखो अपने ग्रामीण परिवेश में कि जहाँ काम कुछ भी दिक्कत हो है, कोई बड़ी दिक्कत हो है तो आपा जनरली कलेक्टर के बंगले मतलब कलेक्टर का ऑफिस या बड़े जावा तो एक ग्राउंड लेवल पर काम हो है। गाँव में वो दिखा भी है कि भाई कलेक्टर आया काम करे, तो भी को चर्चा में भी रहे वो ज्यादा, अखबार में भी काफी आवे और आपा बातचीत भी करा जा कलेक्टर मतलब काफी रिस्पेक्ट के साथ करा। मारवाड़ी में बोलचाल भी है, जहाँ कोई थोड़ा कुछ ज्यादा करे भी कह दिया करा तू कहीं कलेक्टर है क्या। तो एक की है कि आया लागे कि कई चीज है, बहुत बड़ी चीज है, तो यह चर्चा में तो रही। और वो की ग्रामीण परिवेश की जो मतलब आया दिखा भी है उनको काम। बच्चों तो पूछ मतलब मेरे भी वही है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस बच्ची हूँ, तो मैं भी पूछती रहूँ चीज। तो जाए कलेक्टर की कोई कदे कोई बात होती कुछ भी हो तो मैं पूछ लेती क्या क्या की नौकरी है, इम क्यों है। तो जहाँ पापा जी भी बताता कि भाई अब छोटे बच्चे तो आया पढ़ाई को तो क्या ही बताओ, अब तो बाकी चीज बताओ कि भाई ये आया की पोस्ट हुए है, इम बंगलो भी मिले है, इम सिक्योरिटी गार्ड भी मिले हैं, इम स्विमिंग पूल भी हुआ है। तो मेरी बड़ी शुरुआत हुई पा दिखा भी दी वो मन झुंझुनू कलेक्टर को बंगलो, तो मेरा है कि यार अगर मैं बनूंगी तो मन भी है को मिलेगो। शुरुआती चीज ही बस दिमाग में आएगी घुसकी कि मतलब मैं तो कदे कोई और नौकरी को सोचो ही मतलब मेरे यहाँ होगी पहले जितना होगो ना बितना ही कोई ट्राई करांगा। मतलब कि भी टाइम पे था ना पढ़ाई को ना भी बस कत्ती करनी है, पर वो थार वो बंगलो देख रहे हो। हाँ जी रोया खेई दी आपने कलेक्टर बनने के लिए थोड़ी उड़े जाए बहुत पढ़ना पड़ेगा वो तो नहीं, पर जाए कौन बेरो की प्री हो है, मेंस हो है, इंटरव्यू हो है, ये सब कौन बेरो भी टाइम पर वो बाद में बेरो पार्टी था के लिए एक सरप्राइज है अपने झलको राजस्थान और झुंझुनू दोनों की तरफ से जो मैं थाना भी दिखा सी हूँ वो था को लिए सरप्राइज है। पहले मैं यह बात सुनी ही कि जब पोती हुई जान दादो जी बहुत खुश हुए, दादो जी मतलब अच्छी भी बहुत लगती, पर ये दुनिया मालो को नहीं दिया। तो बाकी की इच्छा है कि मैं मेरी पोती ने कैसे रखूं। हर दादा दादी मतलब माँ बाप ज्यादा इच्छा मैं क्या 6-7 साल की बाप मेरे कन खेल रही दादी पोती बैठी टब्बर माले खेलता तो रही है, जब स्कूल में तो जाती मेरे रो लगी भाई आँखें माँ सुहागा। बोले माँ कहीं आया, मैं बोले भाई तेरे दादाजी को बहुत चाहो तेरे निशा। बोले माँ के जाओ, मैं कहता कलेक्टर बनाऊँ मेरी पोती को, मेरे बेटा ने बनाऊँ तो मेरे जदी तो ज्ञान को नहीं हो। अरे मेरा पोता पोत्यान तो मैं कलेक्टर ही बनाऊंगा। जना पोती बोली माँ बोली कलेक्टर तो बोले मैं बन जाऊंगी। बचपन में 6-7 साल की है, 7 की होगी 8 की होगी सोडेक्सी। बोले मैं बन जाऊंगी। जना में खोई बेटी तू बन जाए तो सपना ही पूरा कर दे थे दादाजी का। बोली हो और मनाया कहती ना और वो बना दम में। क्या लगे सरप्राइज मतलब आज शायद दादू जी होता तो शायद खटाऊ था देख ही रहा वाला और बड़ा खुश भी हो रहा है टाइम पर। तो दादू जी को भी मतलब हमें सपनों हो आ चीज बताया करिए दादी जी वगैरह सारा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी हुई टाइम पर कि दादू जी तनु बहुत ज़्यादा प्यार करता और जहाँ मैं ड्यूटी पर हुआ था तो एकदम आने के साथ ही मेरे बारे में पूछता और मन खिलाना शुरू कर देता और ऐ कहता कि भाई वो सारी चीज़ें शायद मेरी तो ज़िंदगी की कोई पहली अचीवमेंट है। मेरा घर का पहली अचीवमेंट इतनी बड़ी है कि मेरा घर का इतना ज़्यादा खुश है, तो मैं बहुत खुश हूँ। जियान बे दादी जी बता रहे कि थे जब 7 साल का हा और जब वे थे खेल रहे होटे और ताने दादी जी पूछियो क्या गाय काई बड़ा सी तो मैं बोलियो कि मैं मम्मा बन के दिखाऊंगी तान आया क्या करा बस ये थाने याद भी गोली शायद है नहीं या तो
यो तो मन दादू जी की तो इतनी को नहीं याद, लेकिन यह बात दादी जी शुरुआत का ही बतावी कि तू छोटी ना जाया कहती रही हो, तो मेरी याद है यो इंसिडेंट। तो मैं कहीं वो आया को कई क्या था थोड़ा सा कि मैं मतलब आया हुआ है ना कि कलेक्टर की भी बात करता रही है, आया करता करता बाजा आया बीच में, आया भी बोल रहा कि तेरे दादा को भी सपनों हो रहे हैं मैं। तो फ्लो में है ना कि मैं कह दियो कि के कलेक्टर करता रहो, मैं बन के दिखाऊंगी तान कलेक्टर। तो अभी तो ठीक है बन की जहाँ बोल्स का आया, लेकिन दादी जी तो पहले भी बोलता है बात कि या आया क्या करे है, और प्राउड के साथ, हाँ पूरा प्राउड के साथ ही बोलता दादी जी। अनएजुकेटेड बड़ा नटखट भी हुआ करता थे चंचल थी मैं, मतलब बोलती रहती थी और ऐसे चुप नहीं बैठ सकती थी। और अभी जैसे मैं इतनी बा हूँ ना कि इतनी आभारी हूँ, आभारी भी मतलब भी शब्द भी कम ही, मतलब शब्द भी मतलब वो धन्यवाद बोलने के लिए कि पढ़ा लिखा ना हो के भी जहाँ की मेरी दादी जी हैं और मेरा नानी जी भी हैं, तो ये कि दोनों अनपढ़ हैं, पर अनपढ़ ही बया ही अण का विचार ही भाई अच्छे ही, मतलब किताबी ज्ञान ही कोन्या, लेकिन हाँ अण ने बेरो है कि नौकरी की कीमत हो है, छोरी आपके पैरा पर होएगी तो काल ने कोई कुछ कह कौन सके, काल ने आपके हक कले बा लड़ सके। तो आया को मन इनफैक्ट जब मेरो अभी प्री मेंस के टाइम पर भी जहाँ भाई इतना बड़ो एग्जाम में कदे कदे हालत ख़राब हो जाए, टेंशन भी हो जाए कि आई की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, होगा वो या नहीं होगा वो, तो मेरी दादी जी और नानी जी मन जो बात बोलता है ना कि बेटा हिम्मत की कीमत है, कर तो कर, उनमें हाँ तेरे साथ इतना सपोर्ट कर रहा था, डरने की ज़रूरत ही है। तो यह बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे के लिए। बाकी लोग देखो पापा या बात बोले, मम्मी बोली, चाचा जी बोली, बड़ो तो एक्सपेक्टेड है, मतलब मैं तो पढ़ा लिखा ही बढ़ना बेरो है, पर ये जब दो लोग यह बात बोलता ना मन, तो मेरे भी यहाँ होता कि यार अगर अण में इतनी हिम्मत है तो मन तो के कमी रहेगी मेरा, तो मन तो करना चाहिए। जब मैं छोटो हो तो मैंने स्कूल भेजवा खातर हमारा सारा घराड़ा इकट्ठा हो, फिर मैंने स्कूल लेट जाता कि यार इनकी आन तो स्कूल भेजा। आज भी मैं देखूँ कि जब मैं जयपुर भी आएगा तो आसपास के बच्चा में जब स्कूल भी ना आएगा ना एक दो आवाज़ आती रहे रोबा की कि यार वो स्कूल बच्चों कुन जा रहे हो, पेट दर्द का बहाना कहीं, पर मैं सुनवा में आई कि था के अंदर बस चीज़ को नहीं था तो स्कूल जाओ को चाह हो कि लब मैं तो स्कूल जाऊँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कहीं हो वो पढ़ाई में भी ठीक ही, बातचीत में भी ठीक ही, टीचर्स को भी अटेंशन मिलता काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने भी मज़ो आता भी चीज़ को, तो मैंने एक तरीके को लागतो कि मैं लीडर हूँ। स्कूल जाता हाँ जी बिल्कुल। तो जब मैंने क्लास मॉनिटर बना दी तो वो है ना कि एक मैं बढ़िया लागतो मन की टीचर्स इतना ज़्यादा वो करी, मन नहीं पूछनी कुछ भी हो है, कुछ भी करना हुआ है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा हमेशा की एक्साइटेड हूँ स्कूल के लिए। पहले दिन जब स्कूल चलेगा, हाँ घर मतलब पता चले कि बिना बताए थे पापा के साथ साथ पीछे पीछे निकल चुका, तो 20 दिन घराड़ा का रिएक्शन का ही हो? घराड़ा तो बेरो ही को नहीं हो, और पापा की हो कि वो हमारे घर आऊँ काफ़ी 1 किलोमीटर लगा लो क्या डिस्टेंस पर ही है बस स्कूल, प्राइमरी स्कूल ही। तो पापा भी गाड़ी वाड़ी में कौन जाता, जब पैदल ही जाता एकदम पास में ही, तो मैं बनकर पीछे पीछे चल दी। अब पापा ने बेरो ही को नहीं होगी मैं बनकर पीछे हूँ, तो मैं तो आपके ध्यान में एकदम चला गया जल्दी जल्दी, और मैं काफ़ी छोटी, तो बच्चों तो कितने ही तेज चाल लगो। तो बाद में और राजस्थान में आप तानबेरो ये रेत हुआ आपने, तो गर्मी को टाइम हो वो एकदम तपती तो फेरी, तो भी मैं आई कि पैर जल गया मेरा बहुत ही तेज, और मेरा रोना शुरू होगी और हमारा घर आकर घर भी दूर दूर ही, तो कोई कई देर बाद में कोई तो एक आया, मैं उठा के लेगा, बाद में मैं जल्दी सी बना बताया कि भाई तान बेरो भी है, तारी छोरी कड़े घूम रही है, पूरा घर बैठे होते सारा। तो बाद में वह मेरा पड़ोसी वह मैंने भी लेके गया, पा घर कान बताई, उनका थोड़ी डांट भी लगाई कि बच्चों को ध्यान कौन रखे जो तारों वह निकल गई, पैर जल गया आया हो। बाद में बढ़ने लग गया कि आप एक बार निकल तो गई है, तो ये भी नहीं काम करा, पापा के साथ ही जाना डेली शुरू कर देगी। थाकाड़ो स्कूल वालों पहलो दिन ज्ञान को थे, स्कूल जाते टाइम ज्ञान कहीं रिया कर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बता दो ताकि स्कूल को पहलो दिन ज्ञान को। बिग बाद में कॉलेज मेरी कॉलेज का नाम है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिन पहली दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम जाना जाता थे। जा रहा तो घराड़ा कहीं करे एक सजेशन जरूर देर बजा करे कि भाई यहाँ ध्यान रख, जो मम्मी तो यहाँ है सारी चीज़ समझा रहे बेटा बस कमाने सामान को ध्यान रख जेर, तो यहाँ का सजेशन थाने भी दिया कि मम्मी? हाँ जी कहीं बताइए। हाँ जी बिल्कुल। और आया का सजेशन में सबसे ज़्यादा तो मेरा नानो जी को है, वरना आज भी जब मेरो अभी की बात है रिसेंट, तो जब मेरो इंटरव्यू दिल्ली में हुई यूपीएससी वालों, तो फिर के बाद में पापा मम्मी और नाना जी ने वापिस आना करा, तो मेरो आया हो कि मन 2 दिन बड़े रुकना हो कोई काम हो, तो मैं बाद में आ गई, तो नानो जी हो कि
तू चला क्यों कौन मारे साथ, तू चल चल अड़े खुद जाएगी दिल्ली में। मतलब नाना जिन तो आज भी है लग है कि या बच्ची है और इन कुछ उन बेरो, तो वह हमेशा जब भी घर भी आऊँ ना, दिल्ली हूँ या दिल्ली हूँ घर आ जाऊँ, तो कि पानी की बोतल रख लिए, एक खाने के लिए बिस्किट रख लिए, खानों लेके जाए, और बस अगर कड़े रुके भी तो बस उतरनो को है, हाँ उतरनो नहीं है अभी भी। तो नानो जी और माने दिल्ली पूछ जाए, गुड़गांव पूछ जाए, रेवाड़ी नारनौल अपडेट करती रहे फोन, हाँ एक एक जगह वो करती रहे। इनफैक्ट दिल्ली में भी जब मैं कड़े बाहर न जाती तो बया तो मैंने ज़्यादा, मेरे पेरेंट्स बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाई को नहीं, पूरी फ्रीडम दी है मैंने, तो अलाउड हो, लेकिन ये हो कि अपडेट मान करती रहे। 24 सितंबर यानी कि है वो हो जिस दिन दिल की धड़कना है कि सब ज़्यादा तेज हो जाया करे, जब पता चल जाए ना कि यार रिजल्ट आवाड़ो है, तो जिस दिन रिजल्ट आवाड़ो हो बी टाइम पर थाका दिमाग में कहीं चीज़ चल रही है, वो अपडेट आती रही कि आज रिजल्ट आ सके है या फिर इतनी देर में अभी रिजल्ट रिलीज हो जाओ। तो जहाँ 5 मिनट पर ही टेलीग्राम चैनल पर कोई एक चैनल है तो ऊपर अपडेट आई कि अभी 5 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट आने वाला है। तो मैं वो देख ली हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई वो देख के, और मेरा हाथ कांपने लग गया, और मेरा मम्मी पापा और नाना जी और नानी जी मैं दोनों बड़े ही बैठे। मैं नाना जी नानी जी के घर पर, मैं पापा और मम्मी बड़ुंदा गाँव में। अब समझ में कुनेरी बताऊँ कौन बताऊँ के करूँ, क्योंकि बढ़ना आया तो बेरो कि आज आओगो, उन्होंने आया कौन बेरो कि 5 मिनट में ही आओगो, मान जानो हमारे घर वापस। तो मैं बोले चल ना जाना, तो मैं एकदम सेमी सी बैठी, तो बोले तेरे क्यों हो, तो मैं बताई कि अभी 5 मिनट में रिजल्ट आने वाला है। तो मेरी मम्मी तो बेरो है मेरो यो कि हर रिजल्ट के पहले मैं रो ही हूँ, तो मम्मी बोलते रो ले अभी भी तेरो वो कर ले जो हर बार को है वो। प्री के टाइम पे भी मेंस के टाइम पे भी मेरो है कि पहले रिजल्ट चेक करने पहले इतना ज़्यादा डर लगे कि आंसू निकल जाए मेरा। तो फिर वो होयो, फिर पापा आया मेरे पास में बैठा, पापा बोले कि बेटा चेक कर ले, कोई बात को नहीं भी होगा तो क्या होगा, तेरे पहले अटेम्प्ट और मैं तेरे साथ हाँ दोबारा करा। तो आया करके मैं जो चेक करने लग रही थी देर में मेरे एक दोस्त है उनको कॉल आगो, तो बड़ा पामन इतना तो होगा कि कोई को अगर कॉल आ रहे हो ना तो शायद लिस्ट में तो नाम है, तो थोड़ा सा हाँ जना ही आ रहे हो नहीं होगा, तो इतना तो कोई अत्याचारी को नहीं उसका कि एकदम फोन कर देगो। तो फिर मैं जल्दी से पाबिन चेक करो, देखियो रोल नंबर चेक करो, मेरी 117 रैंक की। एक बार तो बहुत खुशी हुई, पर फिर दोबारा वही होगी 3-4 बार और चेक कर लूँ, कंफर्म कर लूँ कि मेरो ही है या कोई नहीं है। तो फिर बिन चेक करो तो बस सबका फोन आना शुरू होगा, बहुत बढ़िया लगे बाद में। तो थे सबू पहले कुंड बतायो जा रहे, सबसे पहले तो पापा ही बैठे, तो मैं जो ही चेक करो तो मैं पापा ने एकदम आया बन के गला ला के मैं तो एकदम बाद में चैनू रोई। मतलब रिजल्ट तो पहले भी रोया और रिजल्ट के बाद में फिर रोया। बाद में तो देखो थोड़ा खुशी को इतना कि वो डिस्क्राइब कौन करी जब फीलिंग भी टाइम की। और एक बाद में चाचा जी, तो मैं सौ पहली बार ना फोन लगायो, चाचा जी वो रिएक्शन हो, चाचा जी बहुत खुश होगा। चाचा जी तो एकदम वो है ना कि उनकी आवाज़ ही चेंज होगी फ़ोन पर। एक चीज़ है बड़ा यूट्यूब पर भी वायरल होता रही, अगर मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू थे कताक दिया और बांका जुड़ो कोई किस्सो था नहीं याद हुए तो एक किस्सो है। तो एक इंस्टीट्यूट है, नाम तो कौन लेना चाहूँगी, वो बड़े गई है मैं मॉक इंटरव्यू देने, सुबह सुबह को टाइम हो 10 बजे को, और भी के अंदर बाद में एक लेडी मेंबर आ, मैं चेयरपर्सन आ। तो अब मैं बन को भी ब्लेम कौन कर रही, थोड़ी थोड़ी गलती मेरे में भी ही कि मेरा कुछ करंट अफेयर रह रहा, कुछ चीज़ को नहीं आ रही, लेकिन मैं थोड़ो कि ज़्यादा ही वो कर दियो, ग्रिल कर दिया मन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा है टफ क्वेश्चन पूछने लगा या थोड़ा रिएक्शन भी बहुत ही अजीब आने लगा। एक बात तो मैं बताना चाहूँगी, यूपीएससी को जो इंटरव्यू हुआ भी बिल्कुल भी वो परेशान कौन करी, बहुत ही प्यारू बात करी और बहुत ही बेरो भी कौन पाटा हो कि इंटरव्यू ओवर भी होगो, तो बहुत नॉर्मल है वो, कॉन्वर्सेशन की तरह है वो, बातचीत की तरह है। तो बाद में बना दियो, तो मैं तो बड़ी खुद ने जज करना शुरू करने लगी कि मन तो किमी को नहीं आवा है। भाई जो ही मैंने बोलिया कि बेटा योर फॉर्मल इंटरव्यू इज ओवर, नाउ इट्स टाइम फॉर फीडबैक। तो जहाँ मैं फीडबैक देना शुरू करो तो मैं इमोशनल तो हूँ ही, ये तो मेरे को पता है। तो एक तो इमोशनल ऊपर हुआ लगे कि अरे मन तो चीज़ भी को कितना सवाल आया है, मन क्या ही करूँगी मैं इंटरव्यू में। तो बाद में मेरा पहले तो धीरे धीरे आंसू निकला, और बाद में जो है वह फीडबैक देता गया मैं घरा कौन रहा आप, मैं तेज हो गो थोड़ो। अच्छा। तो वो मैंने बहुत बेकार एक्सपीरियंस लगे। ब्रेकडाउन है हर इंसान की ज़िंदगी में आएगा, अगर वो टारगेट सेट कर चल रहे हैं तो तो श्योरिटी है कि ब्रेकडाउन तो आसी। तो वो ब्रेकडाउन ने क्या हैंडल करे, कई बार मन करे कि यार आपने लाइक तो कौन नहीं, एक मन का मायने अंदर तो है कि आप हाँ भी लाइक, पर खटखट आप भी चीज़ ने कहे कि यार आपने लाइक कौन नहीं, तो भी चीज़ ने क्या खुद ने मोटिवेट करा आप। एक बार तो वही हो कि आप दूसरा में गलती ज़्यादा निकाला,
तो मैं कि हो कि आया कि यही बेकार ही कोचिंग आड़ाई आया का सवाल कुछ मुझे अगर आया का नहीं पूछना चाहे हाँ मेरे तो पीछे ही पड़ गए एकदम वो मतलब सारी गलती बन पर ही करन लाग गई गरम दिमाग में एकदम मेरे दिमाग में यूँ चल रहा कि बेकार ही है तो रन तो देना ही नहीं चाहे। फिर बाद में जब मैं आई थोड़ा शांत हुई बाद में मैं दोबारा एनालाइज करूँ तो मन लाग्यो कि ठीक है चाहे सारी बात बन की सही ना हो पर कुछ कुछ बात तो बन की सही ही और अभी टाइम भी है मेरे को इम्प्रूव करने को तो मन इम्प्रूवमेंट करना चाहे और इन कोई बुराई को देखो जितना इम्प्रूव कर सका ना भी इतना करना चाहिए अगर टाइम है तो। बाद में धीरे धीरे वो कि मेरी गलती ही जो कि प्रैक्टिकली मतलब गलत थी जो मेरे को मन नहीं करनी चाहिए तो बन पर मैं काम करूं और बाकी जो मन लगे कि भाई ये पर ध्यान नहीं देना तो भी छोड़ दो भी फीडबैक ना छोड़ दो तो अभी पर काम करो और भी कोई रिजल्ट भी आयो। अब तो बढ़ चुका हो आईएएस के मायने रैंक भी आ गई है बढ़िया डीएम को पद निश्चित हो गया है एक तरीके से थे गांव ग्रामीण प्रवेश को रह रहा हो तो कई यान की चीज़ा थे मुद्दा देखा हो कि जहाँ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है जहाँ सू पर काम कर जाए तो जी भारत की आप कल्पना करा वो भारत आप देख सका। ज़्यादा चीज़ तो समझ में जब ही आऊँगी जब मैं अभी अंदर एकदम प्रॉपर चली जाऊँगी और मन अलोकेट हो जाएंगी चीज़ लेकिन जहाँ जो बेसिक जो चीज़ है कि जो छोटी मोटी जो आया गाँव में दिक्कत होगी कि रोड की दिक्कत होगी या इंटरनेट की दिक्कत होगी या आपने स्कूल ले लो या इंटरनेट वाली दिक्कत था भी हाँ जी मेरे भी हुई या जब मैं कुछ दिन घर तैयारी करी कोविड के बाद में तो इंटरनेट की बहुत ही प्रॉब्लम रहती कि कुछ जगह इंटरनेट आतो हमारे घर हर जगह इंटरनेट कौन चले तो या तो एक समस्या ही मेरे लिए सड़कों की होगी इंटरनेट की होगी इसके अलावा कुछ और यान की चीज़ें जब पर काम करबो कि आगे कोशिश कर सो। देखो सबसे मेन जो मन लग गया है दो चीज़ ही एक तो अपनी औरत और दूसरा जो बच्चा ही अन पर ध्यान देना चाहिए औरता पर ध्यान देंगा तो कि महिला सशक्तिकरण मान लो या कुछ भी मान लो कि औरत जितनी ज़्यादा अवेयर होगी ना उतना ही परिवार खुश भी होगा और इतनी तरक्की भी करेगा। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँ कि जियान एक लड़कियां के लिए एक नज़रियो है जो को थोड़ा अलग रिया करे शायद आपका परिवार में कौन है थाने से फैसिलिटीज़ भी मिल रही है हर कन अति फैसिलिटीज़ भी कौन रिया करे तो बे अत्ता बड़ा सपना क्या देख सके है। देखो आजकल पहले की तो दिक्कत ही क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही कौन पूछ पाती आजकल चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी कम हो लेकिन क्या है कि मीडिया चाहे सोशल मीडिया ले लो या प्रिंट मीडिया ले लो और चाहे नॉर्मल भी जाए ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक होता जा रहे हैं तो क्या है कि इन्फॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह बहुत जल्दी पूछे है तो कोई भी एरिया में कुछ भी हुआ है ना तो बिन फैलता टाइम कौन लागे तो लड़कियां भी क्या है कि आज जहाँ मैं मेरी मान लो कि जहाँ मैं बनी हूँ तो मेरे गांव की भी जितनी बच्ची या मेरे जिले की भी जितनी तो मैं बढ़ने एक प्रेरणा मिलेगी कि आपने ही साथ रेडी है आपने ही गांव की लड़की है अगर यह कर सके तो आपा क्यों कौन कर सका तो और दूसरों के कि माँ बाप ने भी बहुत गर्व फील होया जब बन की बेटी की में करी तो कि दूसरे माँ बापा ने भी लागेगा कि कल हमारी भी बेटी बनेगी तो हमारी भी छाती चौड़ी होगी जो अपना काया करा गाँव के भाई तो ये तरीका है ना कि ये तरीका भी चेंज आ सके धीरे 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 धीरे। बिल्कुल घर वाली बात बता रहे हो तो मैं तो देखी हो कि वो पूरा माहौल ही ब्याह वालों से बना दिया थाको ब्याह तो उनके पूरा नाच नूसर पूरा खेल लियो है वो आईएएस का मायने कंप्लीट वो इच्छा पूरी कर ली हुई है। हाँ जी तो कितना दिन चले वो डांस मतलब डीजे वाला वो तो 3 दिन चाले और क्या है कि मैं घर की सब बड़ी बच्ची हूँ तो मेरी जनरेशन की पहली नौकरी है। अच्छा थोड़ा आया भी है कि ठीक ही है मतलब पहले प्रयास में मिल गई बच्ची तो अच्छा यह भी थोड़ा सा बताओ कि पहला प्रयास है और एक अलग बात के अंदर अभी है कि तो ग्रेजुएशन करता ही नौकरी था कि मिल गई है बारे में थोड़ा सा बताओ। तो जो है कि मेरी 2020 में ग्रेजुएशन पूरी हुई बिकॉज जस्ट बाद में ब्रेक कौन लियो कोई भी और सीधो एग्जाम दी थी तो एक तो ये है थोड़ा क्योंकि थोड़ा एग्जाम बड़ो है तो चैलेंजिंग भी है टाइम लग जाए लोगन करण में तो शायद मेरी मेहनत भी और बाकी मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ दिया दोनों चीज़ ही मिला के मैं कहूँगी कि बाकी देखो लोग तो ही परिवार वाला दोस्त वगैरह पे तो हमेशा रिया ही सपोर्ट करने के लिए तो सारा फैक्टर ही वह फेवरेबल रिया मेरी पक्ष में रिया शायद तो ये वजह हूँ शायद को मैं सवाल थोड़ा कड़वा पूछा करूँ तो कहीं है कि जे अबार तो थे हो पर अबार एक कारण अभी कि अभी जस्ते सेलेक्ट हुआ हो और जियान वो कुर्सी मिल सी ना और वो पद मिल सी भी बाद में आ चीज़ है ना ख़त्म हो जाती बेगो बाद में क्योंकि मतलब देखा कि लोग क्या करें कि यार मैं कोई भी सरकारी ऑफिस में जाऊँ या कोई भी तो घंटों खड़े रहना पड़ जाए है कोई समस्या लेट जाए और आप जैन थे बात कर रहे हो कि मैं आ चीज़ें करसूँ बा चीज़ें करसूँ अगर तो वह समस्या था तक नहीं पूछ सकते जैन थे जैसे कोई भी जिला के अंदर हो कोई भी गांव की कोई समस्या कोई ले रहा है अब बिना अगर तो वो ऑफिस का बाहर ही खड़े हो रेड वापस चले हो तो फिर तो सवाल ही बना कि वह समस्या था कर पूछ सी थे काम कर सो तो
क्या थे इस चीज़ ने मेंटेन रखो कि आगे भी लोग है जगह हाँ तक बा समस्या ले पूछ सके। देखो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि मैं हमेशा मेरे दिमाग में यह रखूँगी कि जगह उठ के मैं आई हूँ और के दिक्कतें लोग फेस करें ही आपकी डेली की जो दिनचर्या हो अभी में भी। तो एक तो मन लगे कि यह बात मन हमेशा याद दिलाओगी कि मैं कड़े हूँ आऊँ हूँ और मन के करना चाहे और के जो दिक्कतें में लोग फेस करें। दूसरों देखो कि एक इंस्पिरेशन तो चाहती रहे आदमी टाइम टू टाइम नहीं कि कोई भी ट्रैक को भटक जाए। तो बिकले जहाँ देखो कि आपने राजस्थान में भी एक कलेक्टर सर ही मनोज कुमार सोनी जो कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बन रहे हैं आज के टाइम पर भी कि बड़ा स्कूल में पूरा विद्युतीकरण करायो और आपकी तरफ भी फंड लगायो लोगों प्रेरित करके बनकर भी कलेक्ट करके बयां करो। तो जो आया का जो एग्जाम्पल निकले है ना तो ये चीज़ की कि खुशी दी आया सोचा कि भाई इतने बच्चा की लाइफ सही हुई है यो है और अगर बेकर्स की तो अपन भी करना चाहिए। तो ये चीज़ है ना भी रास्ते पर रखेंगी। गाँव कुछ बोलो और गाँव नहीं बोलो तो मतलब सब कुछ सही है सही। इंटरव्यू में लाग रही हो कि थाने बहुत बढ़िया लाग रही बोलो आप आगे इंटरव्यू ने बड़ा सा और व्यू पहला मैं चाहूँ कि आपने जो चैनल है झलको झुंझुनू बिना सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन है बिना भी दबा लो और आप आगे बातचीत शुरू करा। आखिर का मायने बहुत सारी बेटियाँ और बहुत सारा परिवार वाला थाने देख रहा है तो झलको झुंझुनू के लिए और झलको राजस्थान के लिए कई संदेश आखिर में थे देखो चाहे। देखो स्पेसिफिकली बेटियाँ के लिए तो अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगी तो यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई की भी बेटी कुछ भी करना चाहे है तो बिन रोको मत कदे भी बिन करण दो बा कोई बात ना। अगर बा चीज़ थोड़ी ओके बस की बात अगर नहीं भी है तो भी बिन भी को ट्राई करन दो कि पता वो हो जा और नहीं भी हो जाएगी तो ये समझ में आ जाओ कि ठीक है आपन यह चीज़ आपने सूटेबल कौन तो आपने के लिए कुछ और है तो वो करना चाहिए। तो कभी भी रोकथाम ना लगाओ और बाकी आपने बच्चा पर पूरा आज़ादी दो डंगू बनू बात करो सब कुछ शेयर करो और बस वही है। और बच्चा ने भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए मम्मी पापा को झूठ फूट नहीं बोलना चाहिए और सारी बात शेयर करनी चाहिए। जितना भी दर्शक हैं जो भी इन वीडियो देखना ही तो प्लीज़ ये चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ने लाइक कर दियो। वीडियो थाने क्या को लगी कौन सी चीज़ थाने सीखवाने मिली कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर ज़रूर बताना। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो ने शेयर करना है और जियान निशा जी की हुए चैनल ने सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन है बिना भी दबा लेना है। मत को दोस्त दीप कैमरामैन चंपालाल के साथ जय हिंद जय राजस्थान।